हेलो दोस्तों, आपको हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मतलब एनाटॉमिकल टर्म्स देखना है इसमें और ऑर्गेनाइजेशन देखना है ह्यूमन बॉडी का। ह्यूमन बॉडी कैसे बना, क्या क्या मिल के बना हुआ है, क्या काम करता है ना। इंट्रोडक्शन ऑफ एनाटॉमिकल टर्म्स देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी देखेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग देखेंगे एनाटॉमिकल टर्म्स पहले देखते हैं, फिर नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे, देखिए सबसे पहला है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है, एनाटॉमी है क्या? तो देखिए एनाटॉमी इज अ साइंस। एनाटॉमी एक विज्ञान है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, दैट डील विद द स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गन और सिस्टम। जिसमें हम लोग डील करते हैं किसका, स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर का, किसका स्ट्रक्चर, ऑर्गन और सिस्टम का स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, कि क्या है कैसा है उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, फिर एनाटॉमी इज, फिर देखिए दूसरा, ये पहला हो गया, ये दूसरा है। एनाटॉमी इज अ साइंस दैट डील विद द इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ये कह रहा है कि इसमें हम लोग देखते हैं शरीर का बनावट देखते हैं, बाहरी और अंदरूनी उसका अंग देखते हैं, बॉडी का ऑर्गन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। फिर फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी क्या है, एनाटॉमी में हम लोग देखे थे कि उसमें शरीर का संरचना देख रहे थे और क्या क्या देख रहे थे, कोई भी ऑर्गन है उसका लोकेशन देख रहे थे। लेकिन इसमें क्या देखेंगे, फिजियोलॉजी में देखते हैं, इसमें एक ये भी साइंस का एक ब्रांच है जिसमें कि हम लोग बॉडी पार्ट का फंक्शन देखते हैं, एक्टिविटी देखते हैं और मैकेनिज्म देखते हैं। हम अपने शरीर का फंक्शन, एक्टिविटी और मैकेनिज्म देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्या, नेक्स्ट है सेल। सेल क्या है, ये सेल देखिए क्या लिखा हुआ है, ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिज्म। कहने का मतलब ये है कि सेल कोई भी जीव जंतु का सबसे छोटा इकाई होता है सेल। बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू का निर्माण करते हैं, उसी तरह ढेर सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं, उसी तरह आगे जाके एक शरीर का निर्माण होता है, एक बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है टिश्यू। टिश्यू क्या है, तो अभी मैंने बताया आपको, ढेर सारा सेल मिलके एक टिश्यू का निर्माण करता है। जो देखिए, ग्रुप ऑफ सेल ऑफ द सेम साइज, जो कि एक सेम साइज, अगर ये एक सेम साइज का हो और सेम शेप का हो, सेम टू सेम अगर कोई रहा और इसी तरह ढेर सारा मिल गया, ढेर सारा मिलके क्या बनाता है, एक टिश्यू का निर्माण करता है। ठीक है, यानी ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। आगे है, आगे है ऑर्गन। ऑर्गन क्या है, ऑर्गन, तो देखिए ग्रुप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड ऑर्गन। मतलब ढेर सारा टिश्यू मिलके एक ऑर्गन का निर्माण करता है। ठीक है, पहले देखिए, पहले ढेर सारा सेल मिलके एक टिश्यू का निर्माण किया, फिर ढेर सारा टिश्यू मिलके एक ऑर्गन का निर्माण कर रहा, बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ एग्जाम्पल के लिए हम लोग लिए स्टमक। स्टमक क्या है, एक हमारा डाइजेस्टिव ऑर्गन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सिस्टम। सिस्टम क्या है, जैसे यहाँ एक ऑर्गन है, तो सिस्टम क्या है, ऑर्गन देख लिए, ढेर सारा टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन बनाया है। ठीक है, तो अब देखते हैं सिस्टम क्या है। तो देखिए ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड सिस्टम। कहने का मतलब ढेर सारा ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का निर्माण करता है। जैसे हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिए हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिए हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, देखिए जिस तरह एक ऑर्गन स्टोमक है, ठीक है, उसी तरह स्टोमक एक यहाँ होगा। वो स्टमक क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन है। तो यहाँ पे देखिए, समझिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक ऑर्गन आ गया क्या, स्टमक, फिर दूसरा लीवर आ गया, फिर इंटेस्टाइन आ गया। इसी तरह ढेर सारा ऑर्गन मिलकर एक सिस्टम का निर्माण किया। ठीक है, मतलब ढेर सारा ऑर्गन मिलके एक सिस्टम का निर्माण करता है। फिर आगे चल के ढेर सारा सिस्टम मिलके एक बॉडी का निर्माण करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है पीएच। ये पीएच क्या होता है, ठीक है, पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इट एक्सप्रेस द एसिडिटी एंड अल्कलाइलिटी। ठीक है,
जो ये पीएच होता है इसी यही डिसाइड करता है क्या कि कोई भी सॉल्यूशन अल्कलाइन है या फिर एसिडिटी है, ठीक है। तो एक पीएच स्केल होता है, देखिए नीचे देखा होगा पीएच स्केल, ठीक है। एक पीएच स्केल होता है जो कहाँ से कहाँ तक होता है, तो 0 से 14 तक होता है, 0 to 14 तक होता है, ठीक है। 0 से 14 तक होता है, लेकिन जो बीच में 7 जो रहेगा वो न्यूट्रल होता है। 7 न्यूट्रल होता है, 7 इज न्यूट्रल, ठीक है। 7 न्यूट्रल होता है। देखिए इससे कुछ एग्जांपल के लिए हम लोग नीचे देखते हैं। बैटरी क्या है, एसिडिटी है, ठीक है, इसका पीएच 0 है, ये एसिडिटी है। देखिए फिर स्टमक एसिड, स्टमक एसिड 2 में है, एक में है, मतलब वो क्या है, एसिडिटी है, एसिड एसिड है, ठीक है। फिर लेमन, टमाटो, मिल्क, ठीक है, ये सब क्या है, एसिड है, सारा एसिड है। लेकिन 7 वाटर, पानी हमेशा न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये ब्लड, स्टमक टेबलेट्स, सॉप, ड्रेन क्लीनर, ब्लीच, एमोनिया सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा, ये सब क्या है, इधर इधर जितना भी ये सब क्या है, अल्कलाइन है, लेकिन इधर बोला क्या है, एसिडिटी है, ठीक है, एसिड, और इधर अल्कलाइन है, ठीक है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर क्या है, तो इंट्रासेलुलर क्या है, इनसाइड द सेल, मतलब सेल, एक कोई कोशिका के अंदर का कोई भी हिस्सा या फिर उसके अंदर कोई फ्लूइड हो, वो क्या हो जाएगा, इंट्रासेलुलर हो जाएगा। फिर आता है एक्स्ट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर क्या है, तो आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, मतलब सेल के बाहर, सेल के बाहर जो भी बॉडी पार्ट्स है, और फिर क्या है, फ्लूइड है, न्यूट्रिशन है, कुछ भी हो जो सेल के बाहर हो, वो हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर, सेल के बाहर, ठीक है। फिर आता है साइटोलॉजी। साइटोलॉजी क्या है, दिस वी स्टडी द सेल, जिसके अंदर हम सेल्स का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। मतलब साइटोलॉजी में हम लोग सेल के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं साइटोलॉजी, ठीक है। आगे हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं, अंडर दिस वी स्टडी टिश्यू, ठीक है, मतलब अंडर दिस वी स्टडी टिश्यू। हिस्टोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, टिश्यू का स्टडी करते हैं। मेनी सेल्स टुगेदर फॉर्म्स टिश्यू, मतलब बहुत सारे सेल्स मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं, हमने पीछे भी देखा है। वही कह रहा कि हिस्टोलॉजी में क्या करते हैं, टिश्यूज का स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। ऑस्टियोलॉजी मतलब अंडर दिस वी स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, इसके अंदर हम लोग क्या बोन्स का स्टडी करते हैं, ठीक है। ये हमारा स्केलेटल सिस्टम हो गया, ये बहुत सारा बोन मिलकर स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करता है, ठीक है। तो यही बोन के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट है मायोलॉजी। मायोलॉजी क्या है, अंडर दिस वी स्टडी मसल्स। मायोलॉजी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, मसल्स का स्टडी करते हैं, ठीक है, मसल्स का स्टडी मायोलॉजी, ठीक है। मायोलॉजी में क्या करते हैं, मसल्स का स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं मायोलॉजी। आगे देखते हैं क्या है, आर्थ्रोलॉजी, ठीक है। आर्थ्रोलॉजी, ठीक है। आर्थ्रोलॉजी क्या है, इन दिस वी स्टडी डिफरेंट जॉइंट ऑफ द बॉडी। इस पीछे देखे तो ऑस्टियोलॉजी में हम लोग बोन के बारे में देख लिए, अब ये बोन जॉइंट के बारे में देखें क्या, किसमें, आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी में हम लोग देखते हैं बोन जॉइंट के बारे में, ठीक है, स्टडी करते हैं बोन जॉइंट के बारे में। नेक्स्ट है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या है, अंडर दिस बी स्टडी नर्व ऑफ द बॉडी, इसमें हम लोग बॉडी नर्व के बारे में जानते हैं, ठीक है, न्यूरॉन्स के बारे में, ब्रेन के बारे में, इसमें हम लोग स्टडी करते हैं न्यूरोलॉजी में, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे नेफ्रोलॉजी, ठीक है। नेफ्रोलॉजी, अंडर दिस बी स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ किडनी। न्यूरोलॉजी में हम लोग किडनी के बारे में जानते हैं, ये किडनी है, ठीक है। एक किडनी ढेर सारा नेफ्रॉन मिलके बनता है, ढेर सारा नेफ्रॉन मिलके एक किडनी का निर्माण करता है। जो नेफ्रोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं, किसका, किडनी का स्टडी नेफ्रोलॉजी में करते हैं। आगे गैस्ट्रोलॉजी। गैस्ट्रोलॉजी क्या है, तो अंडर दिस बी स्टडी डाइजेस्टिव ऑर्गन एंड देयर फंक्शन। तो इसमें हम लोग डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में जानते हैं और वो क्या फंक्शन कर रहा है, क्या करता है,
उसके बारे में जानते हैं। जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन यहाँ पे क्या है, देखिए लीवर, ये लीवर के बारे में जानते हैं, पेनक्रियाज के बारे में जानते हैं, स्टमक के बारे में जानते हैं, इंटेस्टाइन के बारे में जानते हैं। कहने का मतलब ये है डाइजेशन रिलेटेड जितना भी पार्ट है, बॉडी पार्ट है, उसको किस में अध्ययन करते हैं, तो गैस्ट्रोलॉजी में उसका स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी क्या है? कार्डियोलॉजी, अंडर दिस वी स्टडी द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द हार्ट। कार्डियोलॉजी के अंदर हृदय का अध्ययन करते हैं, हृदय का स्टडी करते हैं। हार्ट में कितने चैम्बर हैं, क्या हैं, कौन सा डिजीज होता है, को क्या ट्रीटमेंट देना है, ये कार्डियोलॉजी में होता है। ठीक है, कार्डियोलॉजी में हार्ट का स्टडी किया जाता है। ठीक है।